असल में रिकॉर्ड करने में एक प्रॉब्लम होती है। रिकॉर्ड करने में स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े रिलैक्स कर जाते हैं कि यार रिकॉर्डिंग देख लेंगे। एनीवेज, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर. So after studying matrices used in solving system of linear equations and determinants, we'll go for exploring Euclidean vector spaces, which is an algebraic structure. Uh, ये वेक्टर स्पेस क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज, आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी वेक्टर्स विद 2 कंपोनेंट्स और वेक्टर्स विद 3 कंपोनेंट्स. यहाँ पे हम जाएंगे वेक्टर्स विद n कंपोनेंट्स. When I say I'm talking about vectors in R या R square या R cube या Rn, that means in 1 dimensional, that is set of real numbers, 2 dimensional, that is real plane, 3 dimensional, that is 3 dimensional real space, and n dimension and Rn. Now this is a set of n tuples. जिस तरह हम इसको set of ordered pair कहते हैं, इसको set of ordered triple कहते हैं. This is set of ordered n tuple, जिसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट जो है 2 नंबर से जाहिर किया जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट 3 नंबर से जाहिर किया जाता है. And here you represent a point or a vector with n numbers, and we'll explore their algebra. We'll talk about various characteristic properties of vectors, length and magnitude, and we will also say that the vectors need not be the vectors that appear in physics, that has an arrow-like shape, जिसमें आप एक लाइन बनाते हैं और लाइन बना के कहते हैं एक उसके ऊपर एरो हेड बना देते हैं, ये वेक्टर है. आपने हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ा होगा, ब्ला ब्ला काइंड ऑफ थिंग. तो हम उससे तरह बाहर आएंगे, क्योंकि जब मैं 3 डायमेंशन से ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास फिजिकल रियलाइजेशन नहीं बचती है. If I'm talking about 4 dimensional space or 5 dimensional or 100 dimensional space, I simply have no geometrical model for them, which I can visualize or draw on paper. तो हमें जिन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी ऐसी स्पेस में वेक्टर्स को हैंडल करने के लिए, वी स्टिल कैन डिफाइन लेंथ्स, वी स्टिल और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, बट हमारा वेक्टर क्या होगा? मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं आपको. somebody asked me, oh Dr. Qureshi, how are you? मेरा एक छोटा सा जवाब होता है, I'm doing well, अल्लाह का करम है, बहुत से बहुत बेहतर हूँ. Now this answer does not describe my physical or biological state of my body. क्या हाल है? In what state you are? So if I think biologically, I may be thinking our medical terms. I may be talking about तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसा है, तुम्हारा टेम्परेचर कैसा है. आजकल तो बहुत कॉन्शियस है ना लोग, हर बार आजकल तो ऑक्सीजन भी चेक करते हैं उंगलियों पे लगा लगा के बार बार, खासतौर पर मेरे एज के लोग. ऑक्सीजन लेवल कैसा है और बायोकेमिस्ट्री बाकी कैसी है, ये सारे पैरामीटर्स मिला के, एंड देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ सच पैरामीटर्स दैट एक्चुअली डिस्क्राइब माय स्टेट. मैं किस स्टेट में हूँ, मैं किस हाल में हूँ. But this description of state, which according to the things that we'll develop in this chapter, Euclidean vector spaces, मेरी स्टेट की डिस्क्रिप्शन के लिए 100 या 200 पैरामीटर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट मेक अ वेक्टर स्पेस. हर इंसान की स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लाइटली डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट मीन्स स्लाइटली डिफरेंट वेक्टर्स. मगर इस वेक्टर की ना लंबाई है ना चौड़ाई है, बट स्टिल आई कैन डिफाइन some way of finding out length and magnitude and direction of the vector that describe my state. So ये डिस्कशन जो है ये सिर्फ इस वजह से है कि थोड़ा सा
हम जब नई चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं ना तो फौरी तौर पे जब हम बचपन में पहली दफ़ा इंग्लिश क्रिकेट टीम आई हुई थी एमसीसी की 1967, आई वाज अबाउट 10-11 ईयर्स। तो हम ग्राउंड पे बैठे हुए थे, उस जमाने में जंगले वंगले नहीं होते थे, शक्लें सामने नजर आते, लोग सामने नजर आते थे, तो दो अंग्रेज एक जैसे लगते थे, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कि ये लुइस है और ये फ्लेचर है। When we spend time with new things, then we start recognizing. जिस तरह होता है ना, आप नए लोगों से मिलते हैं, आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। तो whenever we come across new ideas, हमें थोड़ा टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने की। जैसे भी मैं आपको अब मॉडुलर अरिथमेटिक की मिसाल दे रहा था, some got it very quickly, and एक साहब थोड़ी देर बाद जागे और उन्होंने कहा, सर ये क्या, मैं समझ नहीं सका। अच्छा, ये समझ ना सकने में दो बातें हैं। एक तो वाकई मैं जो कुछ डिस्क्राइब कर रहा था वाज नॉट दैट क्लियर कि वो समझ जाए फौरन। कुछ ऐसा होता है कि अटेंशन जो है वो कभी कभी पूरी तरह से नहीं होती। इफ वी हैव फुल अटेंशन स्टिल वी कैन मिस न्यू आइडियाज। तो मैं जो इस वक्त आपको स्टेट की बात कर रहा था, तो बताइए कि आई कैन हैव physical states which are not really abstract in the real sense of the word abstract, lekin they are part of this study of vector spaces. We can make them, and I have एक ज़माने में एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें आजकल आरएनए और डीएनए का बहुत शोर मचा होता है। तो 64 डायमेंशनल, सॉरी नॉट 64, 64 सिमेट्री एलिमेंट्स का एक ग्रुप था, एंड दैट वाज डिस्क्राइबिंग डीएनए स्ट्रक्चर। अब ग्रुप क्या होता है और 64 एलिमेंट्स का ग्रुप, मैंने अभी तो जो आपसे स्ट्रक्चर डिस्कस किया था 4 नंबर वाला, वो 4 एलिमेंट्स का ग्रुप था। तो 64 एलिमेंट्स का ग्रुप जो है वो, so that was a research paper on DNA in which the DNA has some mathematical properties that converted into a set of 64 quantities which have similar properties than any group that we study in abstract algebra. So whether our vectors are real physical vectors or abstract or any other kind of vectors, we can still talk about lengths and magnitudes, how we normalize a vector, standard unit vectors क्या होते हैं, blah blah. जो भी vectors के लिए हम generally चीजें पढ़ते रहे हैं, most of the things here are revision of those. Then how we represent lines and planes and how we find angles between them, what are orthogonal vectors, and what is orthogonal projection, which plays an important role in the later part of the studies. Pythagoras theorem revisited. आप सोच रहे होंगे Pythagoras theorem इतनी छोटी सी चीज है, यहाँ पे क्या उसका। So Pythagoras theorem in different kind of vector spaces may differ in its shape. Again, you can see the chapter ends with the 3.4, 3.5 article for self-study and assignment. तो क्या होगा assignment और आपको self-study में क्या करना होगा, that I'll talk. Now from Euclidean vector spaces, we jump to general vector spaces in the next chapter. And Euclidean vector space जो है, that is the simplest kind of vector space that we can work in. When we generalize the concept of vector space, असल में एक चीज जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहा करते थे, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे इसको। हम एक नया लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और लेटर ऑन उसके लिए हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेसेस जो हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के आइडिया को जनरलाइज किया जाए तो जो कुछ भी बनता है उससे किस तरह से स्पेसेस की शेप चेंज होती है। बट नॉट इन दिस चैप्टर। यहाँ जनरल वेक्टर स्पेसेस जो हैं वो here we in fact in this chapter we give vector spaces a more abstract look and study some very interesting things.
which are the core ideas of studying linear algebra. We talk about subspaces, subspace theorem, uh, linear independent and dependent sets of vectors. What is the basis of a vector space? हमने standard base की पहली भी बात, and we'll be talking about details of all these things. Uh, uh, Dimension of a vector space and transformation, change of base from one set of basis vector to another set of basis vector. हम हमारे पास different same vector space में different bases हो सकते हैं. Bases क्या होते हैं? We'll explore in this chapter. And then we'll link all these ideas with the system of equations and matrices. And we'll see that with every matrix, there is associated three spaces. One called row space, another is column space, and yet another is null space. And we'll see हमारा horizon बढ़ता चला जाएगा system of equations को देखने का भी और दुनिया को देखने. When I say दुनिया, I mean vector space. हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वेक्टर स्पेस है. तो हम इस वेक्टर स्पेसेस के अंदर जो बेसिक आइडियाज हैं, जो बेसिक मैथमेटिकल आइडियाज हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो अगर कोई सिस्टम वो सेटिस्फाई करता है तो वेक्टर स्पेस होता है. तो हम मुख्तलिफ वेक्टर स्पेसेस मैथमेटिकली देखेंगे कि उनमें क्या क्या. तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम one vector space to another vector space. Now here we talk about कि मैं अगर एक space जो 3 dimensional है, ये 5 dimensional है, उससे मैं 7 dimensional space में जाता हूँ. तो how the vectors from the domain space evolve into the image space. कैसे vectors transform होंगे. इसके भी last 2 articles जो हम self study. And then this one of the very important ideas, eigenvalues and eigenvectors, which have applications in engineering से लेके physics तक बहुत से areas में applications आती हैं eigenvalues की, eigenvalues and eigenvectors की. What is an eigenvalue problem? Matrix के through हम इसको introduce करेंगे कि eigenvalue problem क्या होती है और eigenvalue. Hello? Anyone want to say something? No. So eigen value problem explore करेंगे और इसके साथ ही साथ हम कुछ interesting चीजें देखेंगे. Similarity transformation क्या होती है? कोई square matrix diagonalize हो सकता है कि नहीं हो सकता? In some application areas, powers of matrix are required. अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास फॉर एग्जांपल 8x8 ऑर्डर का या इससे भी बड़ा, तो और उसकी मुझे पावर्स चाहिए. सो इट्स नॉट इजी टू कैलकुलेट पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. हाँ, मैं कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाऊं, इवन देन इन एप्लीकेशन एरियाज मैट्रिसेस कैन बी सो ह्यूज कि मैं कंप्यूटर प्रोग्राम बना के भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता in the usual environment. आप लोगों ने अक्सर ने हवाई सफ़र किया होगा, हवाई जहाज में बैठे होंगे. In the design of the surface of an aircraft, like a wide-bodied aircraft like Airbus है या Jumbo है या वो Concorde जो अब out of fashion या एयरक्राफ्ट सरफेस डिजाइन में जो मैथमेटिकल मॉडल डेवलप होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 1 मिलियन अननोन्स और 1 मिलियन इक्वेशंस होती हैं. दे कम आउट ऑफ द स्टडी ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड अदर रेलेवेंट थिंग्स दैट मे इफेक्ट द सरफेस ऑफ ए वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट. 1 मिलियन बाय 1 मिलियन ऑर्डर का मैट्रिक्स. Is there any CS student present in the class? Yes, sir. Zuhair, ये बताओ कि 1 मिलियन जो है कितने जीरो होते हैं इसमें? सर 1 मिलियन में होते हैं 6 जीरो.
अच्छा, इसका जो इक्विवेलेंट नंबर इस्तेमाल करते हो तो मेमोरी साइज रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या होता है? सर 1 मिलियन इज लॉन्ग। नहीं 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 नहीं, अभी अभी लॉन्ग में मत जाओ। आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, 1 मेगा या 1 गीगा, अच्छा, हाँ उसको 10 की पावर 6 है सर, तो मेगा होगा। मेगा होगा, मुझे नहीं पता, जो भी होगा। 1 मिलियन बाई 1 मिलियन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 10 to the power 10 to the power 12। 12। अब कितना होगा? मेगा, गीगा, टेरा, पीगा, क्या होगा? एनीवेज इट इज अ ह्यूज नंबर। मैं जब किसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहा होता हूँ किसी पर्पस के लिए, चाहे सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, चाहे डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, द होल मैट्रिक्स शुड बी देयर इन द मेन मेमोरी। तो अगर मेरे पास 1 मिलियन बाई 1 मिलियन का मैट्रिक्स है तो वो तो मैं कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है, इवन सुपर कंप्यूटर्स की स्पेस इतनी नहीं होती मेन मेमोरी जिसमें कि ये 1 मिलियन बाई 1 मिलियन ईच नंबर, जैसे अभी इन्होंने कहा था लॉन्ग, जो नॉर्मल रियल नंबर है उसको स्टोर करने के लिए 4 बाइट इस्तेमाल होती हैं। और लॉन्ग का मतलब कुछ इंटरप्रेटर उसको 6 बाइट लेते हैं, कुछ 8 बाइट लेते हैं। हम 8 बाइट समझ लें लॉन्ग को। तो 1 मिलियन बाई 1 मिलियन इंटू 8, सच ह्यूज मेमोरी इज रिक्वायर्ड। तो उसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स कुछ आती हैं जो मैं थोड़ी स्किप कर गया शुरू में। मैट्रिसेस के एक्सप्लोरेशन में हम पार्टीशनिंग भी पढ़ते हैं। मैट्रिक्स के टुकड़े करके एक वक्त में एक कंप्यूटर को देने के बजाय मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को देते हैं। सो मल्टी प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। At times, 100 or more processors are required at the same time to solve one problem involving such huge matrices. एनीवेज मैं मतलब मकसद इस एग्जांपल का डराना नहीं था, मकसद ये था कि जो बिट बाय बिट इस कोर्स में हम चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, दैट लीड्स टू सॉल्यूशन ऑफ सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स which you may not be coming across in your life next few years or whatever career you join. Even if you become an application developer, a CSS student may become application developer, उसके पास शायद नाज़िर कोई अब ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी जिसमें ह्यूज मैट्रिसेस जो हैं वो हैंडल करने हो. And then the most abstract idea related to spaces in this course is the inner product spaces, and we'll go through details of these inner products. के inner product जो है वो space की shape define करता है. Something which is a straight line in a particular vector space. अगर मैं उस वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट चेंज कर दूं तो that object which appeared to be a straight line may not be a straight line. An object relative to one inner product may be a circle, and the same object related to some another inner product may be the same object, will look like an ellipse. So it is the inner product which changes the entire geometry of vector space. आपने स्टैट्स का कोर्स किया होगा, उसमें लीनियर रिग्रेशन किया हो शायद. Anybody who's done linear regression and used it Yes, in sir. research as well? Not in research, but we have studied You linear have regression studied. in SI. न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें सिर्फ लीनियर नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक कर्व फिटिंग, क्यूबिक कर्व फिटिंग, लॉगरिथमिक कर्व फिटिंग, इस तरह की आती हैं चीज़ें. उसका जो अलजेब्रिक बेस है वो भी लीनियर अलजेब्रा में है. And we'll say that we'll visit that कि लीस्ट स्क्वायर जो सोल्यूशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसकी बुनियाद पर ही हमारे वो मेथड डेवलप होते हैं जिनसे लीनियर रिग्रेशन भी बनता है, कर्व क्वाड्रेटिक कर्व फिटिंग भी बनती है, क्यूबिक कर्व फिटिंग भी बनती है.
बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स कहलाते हैं, यूनिकनेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन. तो दिस एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस के जो हम आइडियाज डेवलप करेंगे उनकी बुनियाद पे one of the interesting things comes out is like this. क्योंकि अक्सर और बेशतर प्रॉब्लम होती है जहाँ डेटा जो है आपके पास the data you gather from whatever process it is, it may be an experiment, results of an experiment, it may be results of a survey or anything else. तो जो रिकॉर्डिंग है हमारी डेटा की उसमें एरर्स भी हो सकती हैं और अक्सर और बेशतर एक्सपेरिमेंटल वर्क में सोर्सेज ऑफ एरर्स डिस्कस करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. And then you start describing the behavior of the system जो data को represent कर रहा है using some best possible curve fitted to the data. तो ये ideas जो हैं वो सब यहीं इनका बुनियादी इसकी बेस जो है वो भी यहीं linear algebra में है. And then linear transformations and possibly one more topic that I have skipped here. मगर अगर इतना कुछ भी हो जाए तो linear algebra का हक अदा हो जाता है. Examination scheme. This is the distribution of marks. The first one is quizzes announced. And all such quizzes will be ultimately having 20% weight towards the final score. Then there are surprise quizzes. And we are, पिछले सेमेस्टर तक हम काफ़ी लिबरल थे, लेकिन अब हमें थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है स्टूडेंट्स की रिस्पांस को बेहतर करने के लिए. एंड व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडेंट्स रिस्पांस in a better shape कि हम regularly surprise quizzes लें. Any day I can give you a quiz and all such surprise quizzes they will be accounted for separately और इन सब का जो effect है towards the final score will be 20%. Then home assignments जो लूट मार की कोशिश चीज़ें होती हैं, इनके डेडलाइन में कितने आपको करूँ, आप लोगों ने फिर किसी स्टेज पे आके कहना है कि सर वो एक दिन और दे दें, सर एक दिन और दे दें, सर अभी 5 असाइनमेंट और जमा कराने, इस तरह की सब बातें होती रहती हैं. तो इस कंपोनेंट को हमने मिनिमम रखा है, बल्कि हो सकता है मैंने स्कीम इसको ERP में इम्प्लीमेंट नहीं की है. होम असाइनमेंट जो है इनका वेट और कम किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल 10% कर दूँ होम असाइनमेंट और फाइनल एग्जामिनेशन विल बी 50%. बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज अ टेंटेटिव स्कीम ऑफ मार्क्स. अच्छा, क्विज हो, असाइनमेंट हो, ये फाइनल एग्जाम हो, हम किस तरह कंडक्ट करेंगे? LMS पे अभी मुझे रिपोर्ट मिली कि LMS हैज बीन अपडेटेड. अब सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो LMS पे हैं. कुछ जो हमारे अभी रिसर्च स्टूडेंट हैं जिनसे कहा गया है लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए, तो ये LMS पे नहीं थे, लेकिन मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि वो LMS पे आ गए हैं. सो आयशा, मुनीरा, जैन, इमरान, उमर इमरान, ये 3-4 लोग हैं. They should look into what is LMS and how LMS is used, and you are registered there. ERP में तो नाम सबके मैंने देखे थे. LMS में चेक किया था तो एक आध नाम था, सारे नहीं थे, लेकिन अभी रिपोर्ट मिली है कि LMS पे सब आ गए. मैं क्विज चाहे अनाउंस्ड हो चाहे सरप्राइज हो, मैं क्विज क्वेश्चन जो है वो LMS पे अपलोड करूंगा. क्लास के दौरान
आई विल शो द क्विज क्वेश्चंस, और क्विज क्वेश्चंस जो हैं उनको आपने सॉल्व करना है कैसे और सबमिट करना है कैसे. You have to work with pen, paper, calculator. A smart student can use the Excel sheet. Another smarter can go for using some software to solve the questions. But मेरी कोशिश होगी कि मैं सवाल ऐसे दूं जो कि जिनका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो. लेकिन जाहिर है कि अगर कंसल्टेशन हो रही है तो उसको चेक करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा ताकत नहीं करेगा. मैं ये यकीन रखता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो है वो सीखने आया है और सीख कर वो अपना इम्तिहान खुद ले रहा है ना. सरप्राइज क्विज़ेस का जो पर्पस है वो मेनली ये है कि रेगुलर पढ़ाई करो. अगर मैं आज आपसे कहता हूँ कि फलानी एक्सरसाइज देखनी है तो अगले लेक्चर से पहले फलानी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन जो मैं आपको बताया करूँगा वो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास पे हो सकता है उन कोर क्वेश्चन में से आपसे या उन कोर क्वेश्चंस की तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए. सो यू सॉल्व योर क्वेश्चन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, देन यू टेक अ पिक ऑफ दैट. आजकल सेल फोन में तस्वीर लेने का सबके पास होता है अवेलेबल, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, बल्कि फ़ोन का अपना जो कैमरा होता है उससे अच्छी तस्वीर आ जाती है. Then that pic is mostly in JPEG form. You are required to please convert them to PDF form. Now, what's the advantage of converting that to PDF form? Advantage is that मैं उसको चेक करके आपको वापस कर सकता हूँ. जैसे मैंने एक क्विज कंडक्ट किया, आपने सॉल्व किया 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितने भी आपको लगे उसको सॉल्व करने में, आपने उनकी पिक्स ली और इन पिक्स को इकट्ठा करके एक PDF फाइल बना ली और वो PDF फाइल आपने अपलोड कर दी. अगर मैं आपसे क्विज क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ दैट फॉर विच आई गिव यू से 15 मिनट्स, तो इस ऑनलाइन सेटअप में हम आपको 5 से 10 मिनट और देंगे फाइल कन्वर्जन के लिए और अपलोडिंग के लिए. अक्सर और बेशतर अपलोडिंग के टाइम पे एक प्रॉब्लम, लोग कहते हैं जी वो LMS हेल्ड हो गया या हम LMS एक्सेस नहीं कर पा रहे. तो फॉर दैट क्विज और असाइनमेंट दोनों के लिए आपको LMS पे डेडलाइन होगी एक, उसके बाद अगर आप उस पर अपलोड करेंगे तो दैट विल बी काउंटेड लेट. अगर उस लेट के लिए जो आपको टाइम दिया गया है वो भी गुजर गया है और आप फिर भी मुझसे कहेंगे नहीं जी मेरा क्विज ले लें या मेरा असाइनमेंट ले लें, तो देन वी विल रिसीव योर असाइनमेंट थ्रू ईमेल. मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो ये है, और आतिका जो हमारी टीए हैं वो भी अपना ईमेल एड्रेस आपको दे देंगी. तो आप ना जो आप ईमेल पे भेजेंगे that will always be considered as late. और LMS पे अगर लेट सबमिशन हो जाता है यानी टाइम गुजरने के बाद आप सबमिट कर रहे हैं जो हमने आपको दिया है भाई ये डेडलाइन है, LMS एक्सेप्ट कर लेगा आधे घंटे बाद तक या 1 घंटे बाद तक. वो लेट भी गुजर गया आपका और आपने ईमेल किया तो इट इज सुपर लेट, और आपका जो भी वो है कहना कि जी हम तो कनेक्शन ये हो गया था, लाइट चली गई थी, फलाना हो गया था, तो फॉर एवरी सच केस मुझे आपने ईमेल तो करना है और आई विल कंसीडर कंडीशंस इन दैट स्टेटेड इन दैट ईमेल कि मैं आपके ईमेल सबमिशन ऑफ क्विज और असाइनमेंट जो है उसको किस तरह से ट्रीट करूं.
हर 50 स्टूडेंट के बैच में, 40-50 स्टूडेंट के बैच में 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. For me, it is third semester online, or student attitude is getting better and better. Our work online is also, we are also learning. नया paradigm है, तो हम भी सीख रहे हैं. तो extraordinary conditions में extraordinary measures लेने पड़ते हैं और वो हम ले रहे हैं. So this is all about the, so you can say, preview of the course that we'll go through this semester. And if you have any query or question about whatever I've discussed just now, you may please come up. You can ask now, right now. Sir, how are matrix algebra and linear algebra different? Matrix algebra is part of linear algebra. They are not different. Matrix algebra is part of linear algebra. Okay, and there's this book by David Seeley, Linear Algebra and its Applications. Do you consider it a structural text? यार कुछ लोगों को बहुत पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सब कुछ उसके अंदर है. But sir, why don't you like it? बड़ी पुरानी कहानी है यार. From 1984 when I started teaching in Karachi University till 1993 हम पाकिस्तानी किताबों से पढ़ाते थे. हमारे उस्ताद भी यही किया करते थे. और then during this period I had an experience with some students who went to USA and Ireland and UK, different engineering programs के लिए. और जो मेरे जानने वालों के छोटे भाई या कज़न बरादरी में से थे, they came back in summers और कहा, उन्होंने कहा जी वो जो कैलकुलस का कोर्स है वो हमारा जो है उसमें ग्रेड सही नहीं आया और हमें फौरन जाके कैलकुलस का इम्तिहान दोबारा देना है और हमें फलाना ग्रेड, इतना ग्रेड नहीं आया तो हमें वो कैल2 नहीं लेने देंगे. Then I had an experience of teaching those students like private tuition. तो उनके पास किताबें थी, जैसे कैलकुलस की आपने किताब एंटन एंड रोड्स देखी होगी, थॉमस एंड पेनी देखी होगी. एक स्टूडेंट के पास किताब थी, एक ऑथर है लीथोल्ड, एक्सीलेंट, सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कैलकुलस की किताब. वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी. वो उसके पास किताब भी थी और उसका टीचर मैनुअल भी था. तो आपको जो किताब के अंदर एक्सरसाइज होती हैं उनमें से हर जो ऑड नंबर क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर होते हैं इवन नंबर के क्वेश्चन. तो जो टीचर गाइड होती है ना, उसके अंदर एवरी 4th क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. तो वो था उससे, लेकिन उससे वो द स्टूडेंट देमसेल्फ नॉट एबल टू फॉलो दैट. तो जब मैंने वो किताब में से पढ़ाया उनको तो मुझे बहुत मजा आया. एंड देन इन 1993 मैंने 2 सब्जेक्ट्स के लिए किताबें सेलेक्ट की, एक कैलकुलस के लिए और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए. कैलकुलस के लिए हावर्ड एंटन का प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कैलकुलस में भी और लीनियर अलजेब्रा में भी. दूसरी न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए एक किताब अडॉप्ट की, एंड सिंस 1993 मैं कैलकुलस, अच्छा लीनियर अलजेब्रा में नहीं पढ़ाया करता था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता था, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाता था, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आती थी तो वो सारी चीज़ें पढ़ाता था. एक दफ़ा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी का नासिर तौहीद साहब, जो आपके यहाँ भी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस फैकल्टी में हैं IBA में, वो उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे. उन्होंने मुझसे कहा कि यार लीनियर अलजेब्रा पढ़ाओ. मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ाया नहीं. तो उन्होंने मुझे
ये जो आपने किताब जो ऑथर का जिक्र किया, डेविड सीले, यस सर। इसकी किताब प्रिंट और इसका पूरा लेक्चर नोट्स का पूरा सेट सॉफ्ट कॉपी है, ये मुझे थमा दिया। तो वो पढ़ाया करते थे, तो वो कुछ और कोर्सेज में इन्वॉल्व हो गए थे, तो उन्होंने कहा तुम ये पढ़ाओ। अब मैंने उसको सॉफ्ट कॉपी देखा, मुझे असल में वो वही है कि मैं किसी के नोट्स से मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल होता है। इसी तरह मतलब आपको एक टीचर के नोट्स समझ में आते हैं, एक के नहीं आते, एक के बहुत अच्छे लगते हैं, एक के नहीं अच्छे लगते, एंड ओनली यू नो द रीजन कि यार आपको क्यों नहीं अच्छे लगते, किसी दूसरे को बड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह एंटन का जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है बुक्स में, वो मुझे ज़्यादा अपील करता है। डेविड सीले का मुझे बिल्कुल अपील नहीं किया, हालांकि मैंने डेविड सीले को भी एज टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट पढ़ाया है। द कंटेंट इज सेम, some problems, there are some ways, some things presented in different ways, but मैंने आपसे कहीं ये नहीं कहा कि डेविड सीले की किताब अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी किताब है, पर मेरी दोस्ती नहीं है उससे। तो अगर आपके पास वो किताब है और इस्तेमाल करना चाहें तो आप देखेंगे, जब मैं व्हेन आई बी गोइंग थ्रू डिस्कशन ऑफ आइडियाज, तो मैं टॉपिकली आपको पढ़ा रहा हूँ। ये किताब तो इस रेफरेंस के लिए कि मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा, तो आप कहेंगे तो मैं आपको डेविड सीले की भी साथ साथ एक्सरसाइज बताते जाऊंगा कि आप फलानी एक्सरसाइज करें, फलानी एक्सरसाइज करें। और यू कैन फाइंड टॉपिक से रेलिवेंट एक्सरसाइज आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किताब में आपको कहाँ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप इक्लान फॉर्म पढ़ा रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स का इक्लान फॉर्म कैसे हासिल होता है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कहाँ मिलेगी आपको, आप किताब खोल के देख सकते हैं। And if I'm talking about Gauss-Jordan method, तो Gauss-Jordan से मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, एक्सरसाइज आप खोल के देख सकते हैं। So that's up to you. If anybody follows David Seeley, मुझे कोई इतराज नहीं है, and doesn't make any difference between this transfer of knowledge. Any other question? So that was very helpful. अच्छा सर, एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप ये कोर्स जो है बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पढ़ाएंगे या बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ्स पढ़ाएंगे? Luckily for you, I'm not a pure mathematician. ओके सर। मेरा स्टाइल जो है ना वो तकरीबन कह लो कि बीच का है। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हुई भी एज अप्लाइड मैथमेटिशियन की। डॉक्टर रजी हैं आपके यहाँ, या डॉक्टर जुनैद हैं आपके यहाँ, Yes, ये sir. सब मतलब मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और मेरी मोटिवेशन पे ये लोग प्योर मैथमेटिक्स की तरफ गए। अब तुम Yes, sir. Dr. Raziuddin Siddiqui has a PhD in algebra. I took Calvin from him. हाँ, तो मैं कहता हूँ कि रजी इज वन ऑफ माय बेस्ट प्राइड। मेरा जितने स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें से ये लोग जब यूनिवर्सिटी आए, ये रजी इज बेसिकली सिविल इंजीनियर, और सिविल इंजीनियरिंग के बाद ये इसने मैथमेटिक्स में एमएससी किया कराची यूनिवर्सिटी आके। तो मैं उस वक्त ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसमें मुझे ये एहसास हुआ था कि यार मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ के गलती की है, क्योंकि मैं फिजिक्स यानी थ्योरेटिकल फिजिक्स के जिस एरिया की तरफ भी जाता था, मैं क्वांटम मैकेनिक्स और मैं एस्ट्रोनॉमी मेरे जो थे वो ऑप्शनल पेपर्स थे एमएससी फाइनल में। तो मैं रिसर्च भी इसी डायरेक्शन में कर रहा था, मेरा क्वांटम मैकेनिक्स में इनिशियल इंटरेस्ट था, एंड मैंने अपना एमफिल भी क्वांटम मैकेनिक्स में किया। लेकिन वहाँ जो चीज़ उठा के देखो वो प्योर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखी हुई है, अलजेब्रास भरे पड़े हुए हैं, ग्रुप्स भरे पड़े हुए हैं। अब्दुल सलाम साहब का नाम सुना होगा आपने, पाकिस्तान के जो फिजिक्स के नोबेल लॉरेट हैं। Yes, sir. उनका पेपर पढ़ रहा था मैं, और सर पकड़ के बैठा हुआ था कि सारे अलजेब्रास और ग्रुप्स उसके अंदर जो खालिसन प्योर मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, और थियोरेटिकल फिजिक्स डिस्क्राइब हो रही है उसके अंदर। तो मैं उस स्टेज से गुजर रहा था, तो मैंने मतलब एट दैट स्टेज विच वाज टू लेट फॉर मी, ये रियलाइज किया कि यार पहले मैथमेटिक्स पूरी सीख लो, उसके बाद किसी भी एरिया में उसकी एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाती है।
एनीवेज इस दौर में जब ये रजी वगैरह सामने आए तो मैंने लोगों को मोटिवेट किया, तो काफ़ी लोग फिर प्योर मैथमेटिक्स की तरफ गए। और ये खासतौर पर रजी और जुनैद डायरेक्टली मेरा स्टूडेंट नहीं था, बट जुनैद से इंटरेक्शन रहा। तो दीज पीपल आर, अगर ये आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो ये आपके ऊपर थ्योरम्स, लेमास, पता नहीं किस किस चीज़ की भरमार कर देंगे। और मेरा इनसे अक्सर डिस्कशन भी होता रहता है, खास तौर पे। वोरा जी कहता है सर वो इतनी सी बात है, इस बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती? मैंने कहा बस यही है तुम में और मुझे फ़र्क है, मैं एक एग्जाम्पल सामने रखता हूँ, कंप्यूटेशन करवाता हूँ और बताता हूँ कि देखो ये रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। हाँ, अब आओ इसके एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ पे। तो कहते सर टाइम बहुत लग जाता है उसमें। मैंने कहा टाइम तो लगता है। सो मेरी थ्योरम से जान नहीं छूटेगी, थ्योरम्स होंगी, बट मेरा एम्फेसिस ये है कि मैं आपको फिजिकली दिखा सकूं कोई चीज़, इवन इफ इट इज इन डायमेंशन 4 और अबव, I should be able to clearly view कि भाई कंप्यूटेशंस के जरिए हम इस चीज़ को कैसे पहचान सकते हैं। तो कंप्यूटेशन मेरा है। तो अच्छा, अब ये जो आखिरी 5 मिनट हैं, इसके अंदर मैंने देखा कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 52 से 42 रह गए। अगर इस 5 मिनट में मैं एक थोड़ा सा क्विज ले लेता तो जाहिर है ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो नहीं है, कितना मैं बेवकूफ़ हूँ। लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह सुन लेंगे लोग कि अगर मैं इस 5 मिनट में सिर्फ यही क्विज दे देता कि अपना नाम लिखें, अपना बैकग्राउंड, किस प्रोग्राम के आया स्टूडेंट हो, और एक 2-line description of where do you see yourself in 5 years time। अब 5 मिनट में लिख के ये सबमिट करो LMS पे, तो गया ना क्विज। तो प्लीज सर ये बहुत खतरनाक सवाल होता है, where do you see yourself in 5 years। 2 लाइन में रियलिटी चेक आ जाती है सर। आपकी कुछ ना कुछ तो यार ड्रीम्स होंगे ना। मैं ऐसे शख्स को एक इंसान कह नहीं सकता जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। कुछ तो सोचते होगे ना, कोई तो ख्वाब होगा। और अगर ख्वाब नहीं है, सोच नहीं है, क्या कर रहे हो यार? पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? या अम्मा अब्बा के डंडे से पढ़ रहे हो? और अगर अम्मा अब्बा के डंडे से भी पढ़ रहे हो तो फीस कितनी दे रहे हो ये तो सोच लो यार। Anyways, nice having first meeting with you people. I hope I will be able to deliver this course in as effective a manner as possible, and you people learn the best possible way and produce some good results, ताकि मुझे आपके सॉल्यूशंस देखने में टाइम लगे। ऐसा ना हो कि आपके सॉल्यूशन ऐसे हों कि जो मैं कड़ाकट करके चेक करके आपको वापस कर दूँ। तो आपके सॉल्यूशन ऐसे हों जो मुझे देखने पड़े गौर से कि हाँ भाई इसने काम किया है, इसको गौर से देखो। ओके सर मेरे आपको देखने पड़ेंगे गौर से, मेरी राइटिंग ऐसी है। यार राइटिंग्स के बारे में मुनीम कोई ऐसा मसला नहीं है, सिवाय डॉक्टर के राइटिंग की बाकी सारी राइटिंग पढ़ लेता हूँ। सर आई हैव अ क्वेरी। हाँ आपसे बोलो। सर बस ये पूछना था कि बुक हम यही वाली फॉलो करेंगे ना जो लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, एंड अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह इसी से ही आप देंगे और हमें इसी से करनी पड़ेगी, राइट? बुक अकॉर्डिंग टू दिस कोर्स आउटलाइन मैंने तमाम टॉपिक्स के सामने किताब की एक्सरसाइज लिखी हुई है, ठीक है। मैं इस तरतीब में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जिस तरतीब में पढ़ाऊंगा आपको ड्यूरिंग दैट आपको मैं बताता चले जाऊंगा अब इस एक्सरसाइज के कौन से सवाल करने, क्योंकि वो टॉपिकल होगा और आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब में अगर वो एक्सरसाइज 1.2 के बजाय 1.3 है तो आप वो देखेंगे। जैसे अभी कुछ लोगों का इसरार था कि वो डेविड शीले देखें, तो कोई बात नहीं। तो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो स्पेसिफाई करूंगा। अभी यहाँ तो सिर्फ एक्सरसाइज लिखी हुई है। ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा सर आई स्टार्ट विद व्हाट इज मैट्रिक्स,
और उससे चीज़ें बिल्डअप करूँगा, तो तरतीब इससे डिफरेंट हो सकती है। एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में भी हमारी तरतीब डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हर टॉपिक के बाद आपको मैं स्पेसिफाई करूँगा कि इस तरह के नहीं, मैं अगर आपसे कहूँगा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से 15 तक एंड देन 30 से 42 तक कर लें, तो वैसे क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से मुताल्लिक क्वेश्चन किसी दूसरी किताब में किसी दूसरी एक्सरसाइज में होंगे, आप वो कर लें। ठीक है जी। Sir, I have a question. अच्छा बोलो, हाँ बोलो। Sir, just wanted to know कि every chapter के बाद आप assignment देंगे या हर topic के बाद you will give the question? So my suggestion सारी would be बातें तो every एक दिन में topic के नहीं बाद. होंगी ना, मैंने आपसे कहा था कि इंस्ट्रक्शंस दूंगा मैं ERP पे और LMS पे। Okay, sir. ठीक है, हाँ। Somebody else was asking something? यस सर, बस एक रिक्वेस्ट है। मैं कह रहा था कि अगर फ्राइडे को जो हमारी क्लासेस होती हैं, तो अगर आप वेडनेसडे तक ये बता सकते हैं सर। तुम्हारे माइक पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। यस सर, एक मिनट। हाँ। कव्वे की आवाज आ रही है बहुत साफ। हाँ भाई, एनी क्वेश्चन और आई एंड द सेशन? फैजान, मोहम्मद फैजान, कैन यू हियर मी? So no question. Should I end the session? Yes, sir. अच्छा, ये फैजान बोला? फैजान, can you hear me? जवाब में मुझे सिर्फ और सिर्फ कव्वे की आवाज आ रही है। ओके, आई एम टर्मिनेटिंग द मीटिंग एंड रिकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज Thank you, सर। sir. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz.